बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने बेहतरीन किरदार से दर्शकों के दिलों में राज करने वाले एक्टर विश्वजीत प्रधान ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है। विश्वजीत ने हमारे साथ बातचीत में अपने फिल्मी करियर का एक्सपीरियंस शेयर किया है, पुरानी यादें ताज़ा की हैं, अपने दमदार किरदारों के बारे में बात की है और बताया है कि आखिर बॉलीवुड में करियर बनाना कैसे मुमकिन हुआ। अगर मैं 3 दशक में कहूँ, वो 5 काम जिनको आप अपने मील का पत्थर समझते हैं कि ये हुआ, इसके बाद फिर ऐसा, अगर उसकी आप चर्चा कर पाएं, बात कर पाएं तो सर। 30 सालों में मतलब मैं करीब 200 सवा 200 पिक्चरें हो गई होंगी और टेलीविजन पर बहुत काम किया है, थिएटर बहुत किया है। बल्कि पिछले 5 साल से तो मैं हिंदुस्तान में ही नहीं था, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। तो आई हैड टेकन अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक और विद फैमिली आई हैड मूव टू ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न। तो बच्चे मेरे उधर ही पढ़ रहे हैं, तो एक ब्रेक था और मैं पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा काम किया, वहाँ थिएटर भी किया, टेलीविजन पर भी वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग काम किया। तो जहां तक बॉलीवुड और अब पिछले, बिकॉज आई स्टार्टेड टू मिस एक्टिंग हियर इन बॉलीवुड फिल्म्स, कुछ मुझे लगता है कि हालांकि एक्टिंग तो सब जगह एक सी ही होती है, लेकिन बाहर काम करने का और यहाँ काम करने में जो फर्क है वो मैंने महसूस किया कि जैसे हम खाना जो कांटे और छुरी से खाते हैं, एक वो, और एक जो हाथ से खाते हैं, तो जो एक हाथ से खाने का जो एक स्वाद आता है, मजा आता है, तसल्ली आती है, वो यही काम करने में आता है। वो विदेशों में उतना मजा, उतना जायका नहीं आता। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो पिछले 8-10 महीने से आई बीन डूइंग, मैं एक प्रोजेक्ट करने आया था यहाँ रेड चिलीज का, और उसके बाद कुछ बाय गॉड्स ग्रेस आई केप्ट गेटिंग वर्क, केप्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग ऑफर्स, तो मैं काम करता रहा हूँ यहाँ पर। और कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन के 5 इंटरेस्टिंग जो मुझे पसंद है अपने काम, तो एक तो मैं कहूंगा कि एक माइलस्टोन अगर कहें तो एक तो पहला ही काम, हालांकि उसमें ज्यादा बड़ा रोल नहीं था मेरा, फौजी सीरियल, लेकिन करियर की शुरुआत उससे हुई, तो दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो चूंकि शूट हमने दिल्ली में ही किया था, तब तक हम मुंबई आए भी नहीं थे, लेकिन फौजी की टेलीकास्ट शुरू हो गई और उस खुद को स्क्रीन पर देखकर और कुछ काम करने का तजुर्बा भी मिला, और लोगों का रिस्पांस अपने काम के प्रति देखकर कॉन्फिडेंस आया कि यस मे बी आई शुड मूव टू बॉम्बे। तो थोड़ा हिम्मत जुटाई और दैट गेव मी कॉन्फिडेंस टू कम टू मुंबई। यहाँ फिर मॉडलिंग करते रहे और जो भी शुरुआत में काम मिला, फिर यहाँ जो एक अगला माइलस्टोन मुझे मिला मेजर, वो था फिल्मों में बड़ी ब्रेक, जो मुझे फिरोज खान साहब ने फिल्म यलगार में दी एज द विलन। सो दैट अगेन वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक फिरोज खान जैसा फिल्म मेकर आपको ऑडिशन के बाद चुनता है, आपको ब्रेक देता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लॉन्च होते हैं संजय दत्त के साथ। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें यलगार फिल्म हालांकि कमर्शियली बहुत नहीं चली एज कंपेयर टू दूसरी फिरोज खान साहब की फिल्में जो उस वक्त तक चली थी, लेकिन मेरा किरदार काफी पसंद किया गया। तो बस वहां से फिर एक फिल्मों में करियर निकल पड़ा, और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मेरे जीवन में रहा है, कांस्टेंट सपोर्ट रहा है, वो रहा है थिएटर, जो इलाहाबाद में ही शुरू हो गया था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और लॉ किया था। मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि वहां से आईएएस में आईएएस की तैयारी करूं, तो आईएएस की तरफ तो नहीं जा पाए, लेकिन थिएटर शुरू हो गया। तो थिएटर वहां भी चला, दिल्ली में सफदर हाशमी साहब के साथ भी किया जननाट्य मंच में, और बंबई आते ही नसीरुद्दीन शाह साहब जो मेरे एक आइडल रहे हैं शुरू से ही, उनके ग्रुप को ज्वाइन किया और उनके साथ थिएटर करने का मौका मिला, जो मैं थ्रू आउट करता रहा हूँ। सो दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ के एक कांस्टेंट ट्रेनिंग थिएटर आपको देता रहता है एज एन एक्टर, थ्रू आउट आपको खुद का आकलन करने का एक मौका देता है, अपनी कमजोरियां पर काम करने का मौका देता है, अपने प्लसेस एंड माइनसेस को डिस्कवर करने का मौका देता है। वो रहा। और हाँ जी जी।
सुन रहा हूँ जी। हाँ। और तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीजें रही हैं। बाकी अदरवाइज तो